चलो, तो आज की लेक्चर में हम सर्कल का सेक्टर के बारे में बात करेंगे, वृत्त के त्रिज्या खंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? त्रिज्या खंड के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि त्रिज्या खंड होता क्या है। क्या सीखेंगे? तो बोलेंगे सर सबसे पहले हम सीखेंगे कि त्रिज्या खंड सेक्टर, सर्कल का सेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर हम सर्कल के सेक्टर की बात करें, सर्कल के सेक्टर की बात करें, तो सबसे पहले क्या करो, एक सर्कल बनाओ। ठीक है, जिसका सेंटर क्या मानो, ओ मानो। ठीक है, और इस सर्कल पे दो त्रिज्या खींचो। ठीक है, सेंटर से दो त्रिज्या खींचो, जैसे मैंने यहाँ पे खींचा दो त्रिज्या। ठीक है, एक का नाम देते हैं हम ए और बी। ठीक है, तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, त्रिज्या ओ ए बराबर आर और ओ बी बराबर भी आर है। ठीक है, और ये दोनों त्रिज्या से ये बना चाप एक जो है, ये दोनों त्रिज्या से एक चाप बना भी है। ठीक है, क्या बना? चाप भी बना है। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर क्या होता है कि किसी भी सर्कल के दो त्रिज्याओं, किसी भी सर्कल के दो त्रिज्याओं तथा उनके बीच चाप से घिरे हुए क्षेत्र को, चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, दो त्रिज्या है ओ ए और ओ बी, और इसके बीच का चाप जो है ए बी। ठीक है, और इस तीनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है ओ ए बी, ओ ए बी, ये क्या है? एक सेक्टर है। क्या है? एक सेक्टर है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या हुआ? त्रिज्या खंड, त्रिज्य खंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्य खंड बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्य खंड। ठीक है, तो त्रिज्य खंड क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वृत्ताकार क्षेत्र का वह हिस्सा जो दो त्रिज्याओं तथा उनके बीच चाप से घिरा हो, त्रिज्या खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है। ठीक है, अब यहां से देखो, हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी सर्कल में, ठीक है, दो त्रिज्याएं से दो सेक्टर का निर्माण होता है, दो क्षेत्र का निर्माण होता है, दो त्रिज्य खंड का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक त्रिज्य खंड क्या है? ओ ए बी, ओ ए बी। तो यहाँ पे देखो ओ ए बी है, एक त्रिज्य खंड है। और अगर हम सर्कल पे कहीं एक बिंदु मान लेते हैं सी, तो देखो ओ ए सी बी, ठीक है, ओ ए सी बी, ये भी क्या है? एक सेक्टर है। ये भी क्या है? एक सेक्टर है। तो यहाँ पे दो सेक्टर का निर्माण हो रहा है। एक हो रहा है ओ ए बी, ये छोटा है, तो छोटे वाले को क्या बोलेंगे हम? माइनर सेक्टर, लघु क्षेत्र। क्या बोलेंगे? लघु क्षेत्र बोलेंगे। बोलेंगे सर इसे लघु क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, और जो बड़ा वाला क्षेत्र है ओ ए सी बी, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, मेजर सेक्टर। ये हो गया मेजर सेक्टर, और ये क्या हुआ? माइनर सेक्टर। तो किसी भी सर्कल में दो त्रिज्याओं से दो सेक्टर का निर्माण होता है। एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से आगे हम बात करेंगे सेक्टर का एरिया के बारे में, सेक्टर की चाप की लंबाई के बारे में, और सेक्टर की परिमाप के बारे में। मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई क्या होगा, त्रिज्या खंड की परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो चलो, तो देखो, इसे हम निकालने से पहले क्या करेंगे? एक सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल बनाते हैं, जैसे हम एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, जिसका सेंटर ओ माना। ठीक है, और इस सेंटर से दो त्रिज्या खींचा, ओ ए और ओ बी। ठीक है, जिसको हम त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो, ये दो त्रिज्या के बीच एक चाप का भी निर्माण हुआ है। क्या हुआ? एक चाप का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि दो त्रिज्याओं के बीच जो चाप ए बी है, इस ए बी चाप द्वारा वृत्त के सेंटर पे थीटा कोण बना रहा है। थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो
त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। ये त्रिज्या खंड बना ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे। देखो तो हम सभी जानते हैं कि सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बनाता है। हम बोलेंगे यस सर, है तो हम भी जानते हैं कि सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि सर 360 डिग्री एंगल पे एरिया जो होता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। बोलेंगे यस सर, बिल्कुल हम भी जानते हैं कि 360 डिग्री पे जो एरिया होता है सर्कल का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर 360 डिग्री पर एरिया पाई आर स्क्वायर है तो थीटा पे क्या होगा, तो बोलेंगे सर थीटा पे हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई में 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या यहाँ पे दूसरा है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। चाप की लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो देखो चाप की लंबाई क्या है, तो बोलेंगे सर यहाँ चाप की लंबाई जो है, ठीक है, चाप की लंबाई जो है वो क्या है, AB है, AB। अब बोलेंगे सर AB जो है ये वृत्त की परिधि का भाग है, क्या है, वृत्त के परिधि का एक टुकड़ा है, वृत्त के परिधि का एक भाग है, ठीक है। और देखो अगर वृत्त के परिधि के भाग है तो हम क्या बोलेंगे कि सर वृत्त की परिधि जो होता है 360 डिग्री पे क्या होता है, 360 डिग्री एंगल पे वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। अगर 360 पे इतना होता है तो थीटा पे कितना होगा, थीटा पे ये थीटा द्वारा जो बन रहा है चाप उसकी लंबाई क्या होगा, तो बोलेंगे सर थीटा बराबर होगा 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। देखो यहां से 2 से जाएगा 360 कितना बार में, 180 बार में, कितना बार में, 180 बार में। तो यहां से क्या निकलेगा, देखो यहां से निकलेगा पाई आर थीटा और बाई में कितना होगा बाई में कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सर कि चाप की लंबाई जो होगा सेक्टर का, वो चाप की लंबाई क्या होगा, तो चाप का लंबाई होगा पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। चलो ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, चलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, त्रिज्या खंड की परिमाप, त्रिज्या खंड की परिमाप। अब यहां से सुनना, ये त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होगा, तो बोलेंगे सर त्रिज्या खंड का परिमाप जो होगा वो त्रिज्या खंड का परिमाप यही तो होगा, OA प्लस OB और प्लस AB, यही तो होगा त्रिज्या खंड का परिमाप ए वाला, ठीक है। तो त्रिज्या खंड के परिमाप की अगर हम बात करेंगे तो त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होगा, बोलेंगे सर त्रिज्या खंड का परिमाप होगा OA प्लस में OB और प्लस में AB, ठीक है, AB। अब सभी का वैल्यू पुट कर दो, OA का मान कितना है, तो बोलेंगे सर OA का मान R है, OB का मान R है और AB का मान कितना है, तो बोलेंगे सर AB जो चाप है उसकी लंबाई कितना आया, उसकी लंबाई है पाई आर थीटा, पाई आर थीटा, पाई आर थीटा और प्लस बटा 180 डिग्री, ठीक है। यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं हम 2R प्लस, ठीक है, 2R प्लस पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, ठीक है। अगर यहां से हम देखो R यहाँ भी, R यहाँ भी, अगर R कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस पाई थीटा और डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम, ठीक है, त्रिज्या खंड की परिमाप कितना लिखेंगे, परिमाप लिखेंगे R इंटू 2 प्लस पाई थीटा और डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हमें ध्यान रखना है
कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। और चाप की लंबाई क्या होगा, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। और त्रिज्या खंड की परिमाप बराबर क्या होगा, आर इंटू 2 प्लस पाई थीटा बाई 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। चलो यहां से कोई दिक्कत। चलो अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। देखो यहाँ पे हमें क्या कहता है, फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट फिगर ड्रॉ किए, बिना फिगर ड्रॉ किए भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो चीज यहाँ पे दिया गया है उसे पहले लिख लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो देखो क्या दिया गया है कि 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब त्रिज्या कितना है, बोलेंगे सर त्रिज्या जो है वो कितना है, आर जो है कितना है, 5.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इस वृत्त के 36 डिग्री केंद्रीय कोण, मतलब केंद्र पे जो थीटा है वो कितना है, थीटा जो है वो कितना है, 36 डिग्री है, ठीक है, 36 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड की परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो तो आर दिया है, थीटा दिया है, परिमाप बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर परिमाप बराबर होता है, त्रिज्या खंड की परिमाप बराबर होता है आर इंटू टू प्लस ठीक है पाई थीटा बाई 180 डिग्री, यही होता है, यस। अब इसे कैलकुलेट करो यहां से, तो आर का वैल्यू कितना है, बोलेंगे सर आर का वैल्यू यहाँ पे 5.6 है प्लस 2, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है। और थीटा कितना है, तो थीटा यहाँ पे 36 है और डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, ठीक है। देखो आगे देखो, यहाँ से आगे क्या होगा, अगर इसे काटेगा तो 5 बार में जाएगा, ठीक है, 5 बार में जाएगा। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ पे कितना बचा 5.6, ठीक है, और इनटू में कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 2 और प्लस में कितना हो जाएगा 22 बटा, देखो 7 बचे कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो 5.6 इंटू, देखो डायरेक्ट गुना करते हैं अब, तो इंटू कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से 35 दूना 70, 70 और 22 कितना हो जाएगा 92, और बटा में कितना हो जाएगा 35। अब इसे कैलकुलेट कर लो तो आंसर आ जाएगा इसका। देखो कैसे करेंगे, तो इसे 7 से काटेंगे तो 7 से कितना बार में जाएगा 0.8 बार में जाएगा, ठीक है। 7 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, ठीक है। अगर 0.8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 पचे 80 कितना आएगा 0.16 आया, 16 आया। तो यहाँ पे कितना बचा 0.16, 0.16 इंटू 92, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेगा तो कितना आएगा बताओ, 16 दूना 32 के 2 बाकी 3, 16 नंबर 44 से 144 और 3 कितना आएगा 147। कितने अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद बैठाएंगे तो आंसर कितना आएगा बताओ, आंसर आएगा 14.72 सेंटीमीटर। क्या आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा, इस सेंटीमीटर होगा क्योंकि परिमाप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए 14.72 सेंटीमीटर, 14.72 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 10 सेंटीमीटर लंबी है। देखो यहां से क्वेश्चन में ध्यान देना, ये जो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मिनट की सुई जो है, ठीक है, ये मिनट की सुई ही क्या बनेगी, त्रिज्या बनेगी, क्या बनेगा त्रिज्या बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि वृत्त की त्रिज्या कितना है, बोलेंगे सर वृत्त की त्रिज्या जो है वो वृत्त का त्रिज्या हमें यहाँ पे दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ पे देखो एक घड़ी का फिगर बनाते हैं, ठीक है, तो समझ में देखो आएगा। यहाँ से मान लेते हैं घड़ी है, ठीक है, इसका सेंटर O है,
यहाँ पे 12 लिखा हुआ रहता है, सभी को पता है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे 3 मेंशन रहता है और यहाँ पे 9 लिखा रहता है। इसके बीच में भी लिखना है तो लिख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 11 रहेगा और यहाँ पे 10 रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है कि मिनट की सुई द्वारा 9 पूर्वाह्न से लेकर 9:35 पूर्वाह्न तक, देखो 9:35 बोल रहा है, तो 9:35 बोल रहा है मतलब कितना मिनट, 35 मिनट। तो 35 मिनट, तो मिनट वाली सुई कहाँ रहेगा, तो बोलेंगे सर मिनट वाला जो सुई रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, तो मिनट वाली सुई जो रहेगा वो 7 पे रहेगा, 7 पे रहेगा। और घंटा वाला सुई कहाँ रहेगा, तो बोले सर घंटा वाला जो सुई रहेगा वो 9 से हल्का सा ऊपर रहेगा, 9 से हल्का सा ऊपर रहेगा, ठीक है, 9 से हल्का सा ऊपर रहेगा। कोई दिक्कत? अब देखो करा है कि यहाँ पे 35 मिनट में कितना एंगल बनाएगा घड़ी, एक घंटा वाला सुई और मिनट वाला सुई 35 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम देखो क्या जानते हैं कि सर 60 मिनट में जो मिनट की सुई होती है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो 35 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 35 मिनट में तो कितना बताएगा, 36 360 गुने 360 गुने 35 और डिवाइडेड बाई 60, ये कितना हो जाएगा 6 छक 36, कितना डिग्री का एंगल आएगा, देखो यहाँ पे 35 छक्का कितना हो जाएगा 210 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया, एंगल आ गया 210 डिग्री, ठीक है, एंगल कितना आया 210 डिग्री आया। एरिया आर कितना है 10 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 और गुने में आर का वैल्यू कितना है 10 गुने 10 और थीटा का वैल्यू कितना आया 210 और डिवाइडेड बाई 360। इसको देखो अब कैलकुलेट करेगा तो क्या आएगा 7 तिया 21 और ये कितना आएगा 12 तिया 36। इसको 2 से डिवाइड करेगा तो 6 बार में, 2 से डिवाइड करेगा तो 3 बार में, कितना बचा यहाँ पे, देखो सॉरी यहाँ पे 5 5 आएगा, ठीक है, 5 दूना 10 5 दूना 10 और 5 5 25 दूना 22 और डिवाइडेड बाई 3। इसे डिवाइड करेगा तो कितना आएगा बताओ 550 बटा 3 डिवाइड करो तो 1 मराती कितना बचा 2 8 तिया 24, ठीक है, बाकी बचा 1 मतलब 10 3 तिहाई 9 बाकी बचा 1 फिर 3 तिहाई 9 लगभग कितना आएगा 183.33। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आगे जो है, ठीक है, उस सेक्टर से संबंधित क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में।